Very good morning, sixth class. So, in this class, we will start with your fifth chapter in your civics books, and the civics book, and the name of your chapter is Panchayati Raj. Right? This is your chapter. So, open your civics book. Open page number 5. Chapter number 5 and page number 43. Page number would be your 43. What happens after people elect their representatives? क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं मतलब जैसे अभी क्या था, इलेक्शंस थे पिछले दिनों में, तो जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनमें से कोई ना कोई जीतता है, यानी कि वो चुना जाता है सरकार बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं? हाउ आर डिसीजंस मेड, फिर उसके बाद देश के या राज्य से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनको किस तरीके से लिया जाता है। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। अब हम देखेंगे कि रूरल एरिया में किस तरीके से ये सारे काम किए जाते हैं। रूरल एरिया मतलब गांव का जो देहात का जो एरिया होता है वहां पर। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। देखो यहाँ पे हम जो है ग्राम सभा को देखेंगे। ग्राम सभा क्या होती है? एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और सीक आंसर्स फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ग्राम सभा में क्या होते हैं, जिन लोगों को चुना गया होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। आज जो है एक स्पेशल डे है और हर कोई जो है ग्राम सभा की ओर जा रहा है, भाग रहा है। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम सभा जो है अपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग करने जा रही है, यानी कि रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं ग्राम पंचायत के, और इलेक्शन होने के बाद से ये ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग है। ठीक है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। देखो ग्राम सभा क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ग्राम सभा एक वो जगह होती है जहाँ पे किसी गांव के या किसी एरिया के जो भी वो पंचायत कवर करती है, यानी कि उस पंचायत में जितनी भी जगह आती है उस सारे एरिया के जितने भी अडल्ट्स कौन होते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। ये एक गांव भी हो सकता है या फिर बहुत सारे गांव भी एक साथ हो सकते हैं एक पंचायत के अंदर। ठीक है, यानी कि एक पंचायत में सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या फिर बहुत सारे गांव भी हो सकते हैं। In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. किसी किसी स्टेट में क्या होता है, हर एक गांव में एक एक पंचायत होती है। ठीक है, हर स्टेट का सिस्टम अलग होता है, किसी में तो कई गांव मिलके एक पंचायत चलाते हैं, तो किसी किसी स्टेट में एक गांव की एक पंचायत होती है। Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। कोई भी जो 18 साल से ऊपर का होता है वो जो है उसके पास राइट होता है इस ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट करने का। जिसके पास मतलब राइट है वोट डालने का, वो ग्राम सभा का मेंबर भी बन सकता है, यानी कि 18 साल से ऊपर होगा तो वो जो है मेंबर ग्राम सभा का बन सकता है। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leaders have planned for the village। देखो अभी वहाँ पे जो है हरदास विलेज में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद पहली ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है, तो लोग ये जानने के लिए उत्सुक है, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो नए लीडर्स आए हैं, जो नए पंचायत के लीडर्स चुनकर आए हैं इलेक्शन के बाद, उनके पास गांव को लेके क्या नए नए प्लान्स हैं, अब वो किस तरीके से काम करेंगे, ये जानने के लिए लोग जो है बड़ा मतलब एक्साइटेड है और हर कोई जो है ग्राम सभा में जा रहा है। ठीक है, ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो शुरू होती है किससे? जो ग्राम का जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, उसको हम सरपंच भी कहते हैं, उससे शुरू होती है। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच, प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे।
मीटिंग जो है किससे शुरू होती है? जो मेन प्रेसिडेंट होता है पंचायत का, जिसको सरपंच कहते हैं, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहते हैं, वो शुरुआत करते हैं और एक प्लान प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो जो रोड है, गांव का जो रोड है, जो कि गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है, उस रोड को जो है रिपेयर करवाएंगे। यानी कि वो अपना काम बताते हैं कि वो आने वाले समय में क्या काम करेंगे, कि वो गांव के उस रोड को रिपेयर कराएंगे जो कि हाईवे से गांव को जोड़ता है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। इस ये डिसीजन होने के बाद कि गाँव सड़क को पक्का कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, उसके बाद जो डिस्कशन है वो किस मैटर सब्जेक्ट पे होती है? पानी के सब्जेक्ट पे, यानी कि पानी की चर्चा होती है और पानी की कमी के बारे में चर्चा की जाती है ग्राम सभा में। अ विलेजर कॉल्ड तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। अब जो एक गांव वाला है, एक ग्रामीण है जिसका नाम तिजिया है, वो क्या कहते हुए मीटिंग की शुरुआत करता है? द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी अक्यूट। जो पानी की समस्या है हरदास गांव में, वो बहुत ही अक्यूट हो चुकी है, बहुत ही मतलब पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है। The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. जो हैंड पंप का जो पानी का जो लेवल है, वो उस लेवल से बहुत नीचे चला गया है, जहाँ तक ड्रिल की गई है, यानी कि जहाँ तक जमीन को खोदा गया है, उस पॉइंट से काफ़ी नीचे जा चुका है। ठीक है, यानी कि जहाँ तक पानी आ सकता था वहाँ तक खुदाई करी थी, लेकिन अब उस पॉइंट से भी नीचे चला गया है पानी का लेवल, तो इसलिए हैंड पंप में पानी आता ही नहीं है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। हम वो कहते हैं कि हमें मुश्किल से ही कभी नलकों में पानी मिलता है। विमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको सुरू नदी पे पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जो कि गांव से 3 किलोमीटर दूर है, यानी कि इतना दूर उनको पानी भरने जाना पड़ता है। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. एक मेंबर जो होता है वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना पाइप लगाई जाए सुरू रिवर से कनेक्ट करती हुई, ठीक है, और गांव में एक बड़ा सा टैंक बना दिया जाए, ओवरहेड टैंक बना दिया जाए, जहां से सुरू नदी से डायरेक्ट उस टैंक में पानी आ जाए और उससे पानी की जो सप्लाई है गांव में वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत खर्चीला होगा कि 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से लेके और गांव तक एक पाइप जो है लगाई जाए और पानी की सप्लाई को गांव तक पहुंचाया जाए, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंडपम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। इससे बेटर वो क्या समझते हैं कि क्यों ना हैंडपम्प्स को और ज़्यादा नीचे तक ड्रिल किया जाए, यानी कि जहाँ पानी का लेवल है उस सूख गया है उससे और नीचे तक ड्रिल किया जाए, खोदा जाए ज़मीन को, ताकि हैंडपम्प में पानी आने लग जाए, और जो गांव के कुएं हैं उनको क्लीन किया जाए इस सीज़न में। तिजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। लेकिन तिजिया क्या कहता है? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं होगा। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। लेकिन तिजिया क्या कहता है कि नहीं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। परमानेंट सोल्यूशन मतलब, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ये तो हर साल नीचे चला जाएगा। आज आप थोड़ा सा और खोद दोगे और ड्रिल कर लोगे, लेकिन अगले साल वो और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। मतलब जितना बारिश के थ्रू या और कहीं से सोर्स के थ्रू जमीन के नीचे जितना पानी जाता है, उससे कहीं ज़्यादा हम जो है यूज़ कर लेते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling it in the village in Maharashtra. एक दूसरा मेंबर है अनवर, वो क्या कहता है कि उसने जो है पानी को कंजर्व करने के, पानी को सेव करने के कुछ तरीके देखे हैं, जिससे कि पानी को दोबारा से गांव में जो है रिफिल किया जाता है। तो उसने ऐसा कहाँ पे देखा है? महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र के गाँव में देखा है। वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जहाँ पे महाराष्ट्र के उस गाँव में वो अपने भाई से मिलने गया था। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं? इस तरीके से पानी को कंजर्व करने को वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और वो ये भी कहता है, वो कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि जो सरकार है वो इस काम के लिए पैसे भी देती है। तो कहता है कि ये काम हमें करना चाहिए पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, शॉर्टेज को कम करने के लिए।
इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज। वो कहते हैं उसके गांव, उसके भाई का जो गांव है वहाँ पे लोगों ने जो है पेड़ प्लांट किए हुए, पेड़ पौधारोपण किया है। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, इसके अलावा उन्होंने चेक डैम्स बनाए हैं और टैंक्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल। अब गांव के सभी लोगों को, जो भी ग्राम सभा में लोग मौजूद थे, उन सबको क्या लगता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है, इस तरीके से तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और ग्राम पंचायत से कहते हैं कि इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स पता लगाई जाए कि जो वाटर कंजर्विंग का जो तरीका महाराष्ट्र में देखा गया है एक मेंबर के द्वारा, इसके बारे में और डिटेल्स पता की जाए। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line (BPL). इसके अलावा उस मीटिंग में का एजेंडा क्या था, ग्राम सभा की मीटिंग का एजेंडा था कि उस लिस्ट को, जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बीपीएल फैमिलीज जो होती हैं, उनकी एक लिस्ट को, जो लिस्ट बनाई जाए और उसको फाइनल किया जाए। ये एक एजेंडा है कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, और उस लिस्ट को ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। एज सुन एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। जैसे ही ये इस लिस्ट को पढ़ा जाता है, लोग जो है फुसफुसाने लगते हैं, एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी। वो कहते हैं, कोई कह रहा है, मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे हैं कि नटवर ने तो अभी ही जो है कलर टीवी लिया है। एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने उसको अभी एक नई मोटरसाइकिल भी दी है। मतलब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका नाम गरीबी बीपीएल फैमिली में है, जबकि इसके पास तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये गरीब कैसे हुआ? हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। लोग पूछ रहे हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे हुआ, ये इतना गरीब कैसे हुआ जिसके पास मोटरसाइकिल भी है और कलर टीवी भी है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरज, ये बातें कौन कह रहा है? सूरजमल जो है उस अपने से साथ बैठे आदमी के कान में ये सारी बातें बोल रहा है। सूरज सेज टू सुखी बाई। अब सरोज जो है वो सुखी बाई से क्या कह रही है? हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन टू द लिस्ट। अब वो कहती है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। वो क्या कह रही है कि उसके पास तो बहुत सारी जमीन है और इस लिस्ट में तो सिर्फ गरीब लोगों के ही नाम आने चाहिए, जिसके पास जमीन है वो गरीब कैसे हुआ? एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक्स एंड्स मीट। अब ओम प्रकाश क्या है? एक जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब सा एक जो है मजदूर है, और मुश्किल से ही अपना जो है जीवन यापन कर रहा है। येट हिज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, ऑन द लिस्ट, लेकिन उसका नाम फिर भी इस लिस्ट में नहीं है। उन लोगों के नाम है जो कि अमीर हैं या जिनके पास बहुत सारी लैंड है, टीवी है, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, लेकिन जो लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, बहुत गरीब है, ना कोई ज़मीन है, उनके नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं, उसको सॉरी बीपीएल की लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि नटवर चंद और बिरजू जो दोनों ही क्या है? अमीर चंद के फ्रेंड हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। अब वो कहते हैं अमीर चंद की पावर का मुकाबला कौन कर सकता है, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और उस पावरफुल इंसान के ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सुखी बाई सेज। अब सुखी बाई कहती है, अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज। अमीर चंद कौन था? पिछले गांव का एक लैंड ओनर था। एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और उसका गांव की बहुत सारी जमीन पे अभी भी जो है काफी सारा कंट्रोल था। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। लेकिन वो कहते हैं लेकिन हमें जो है ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश जो है वो बीपीएल फैमिली में से बिलोंग करता है, यानी कि काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल्स विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। अब जो सरपंच होता है, यानी कि जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, वो लोगों को इस तरीके के विस्परिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए सुनता है और पूछता है कि क्या किसी को कुछ कहना है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब जो सरोज है वो सूरजमल को कहती है कि तुम चलो बिरजू और नटवर के बारे में बात करो कि ये दोनों तो बहुत अमीर है, इनका नाम बीपीएल फैमिली में क्यों है लिस्ट में? बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा
कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अब जो अमीरचंद था, अमीरचंद कौन था? जो प्रीवियस लैंड ओनर था, जमींदार था, वो जो है उस ग्राम सभा में बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुआ था। देन सूरज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। अब सरोज जो है वो खुद खड़ी होती है और कहती है कि ओम प्रकाश का नाम, जो कि बहुत ही गरीब इंसान है, उसका नाम इस बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। अब जो बाकी लोग होते हैं ग्राम सभा में, वो भी एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ, ये तो बहुत गरीब है, ये और इसका परिवार तो बहुत गरीब है और इनका नाम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। अब सरपंच पूछता है कि इसका नाम कैसे चूक गया, अगर ये पर्सन इतना गरीब है तो इसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज। अब वो लेडी जिसने वो टीचर जिसने ये सर्वे किया था, वो क्या कहती है? ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। वो क्या बहाना देती है कि ओम प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ था जब वो वहाँ पे सर्वे करने के लिए गए थे। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। वो जो है कहीं पे काम की तलाश में उस समय में गए होंगे। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब जो सरपंच है वो क्या कहते हैं कि जाके पता करो कि जो ओम प्रकाश है उसकी फैमिली इनकम कितनी है। अगर वो उस इनकम से कम है जितनी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है बीपीएल फैमिलीज के लिए, तो उसका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।